ओम शांति। आज 14 जून 2021 की मुरली से वरदान है, स्वमान में स्थित रह देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है तो मान और शान में आ जाते हो, तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती हैं। इसलिए मेहनत ज़्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है, लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। हो बाबा सदा हमें क्या प्रैक्टिस कराते हैं? स्वमान में रहो, क्योंकि हम ब्राह्मण बने हैं। हमने ईश्वर के घर में जन्म लिया है, ईश्वरीय कुल के हैं हम, हमारा ईश्वरीय परिवार है, तो कितना ना नशा होना चाहिए। और जो बाबा ने हमें इतना स्वमानों की जो माला दी है, खाली वो याद करने के लिए नहीं है, उसका स्वरूप बनना है। अब जैसे कोई राजा है, अब वो अपनी सीट पर बैठा है तो सब उसका कहना मानते हैं और उसे भी नशा होता है मैं राजा हूँ, तो उसका हर बोल हर एक्ट उसी हिसाब से होती है। वो उसी स्वमान में स्थित रहता है कि मैं राजा हूँ, और अगर वो अपनी सीट से उतर भी जाता है तभी भी उसे स्मृति सदा क्या रहती है, मैं राजा हूँ, चलते फिरते भी राजा। इसी तरह से हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमारे कितने स्वमान हैं। सबसे ऊंचे तेज ऊंचा स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अगर इसी के नशे में रहे ना, सारे स्वमान भी याद नहीं रहे, एक दो स्वमान भी अगर याद रहे और उसी स्थिति में हम रहें, माना उसी सीट पर सेट रहे। सीट पर सेट माना स्मृति स्वरूप होकर रहेंगे। सदा स्मृति रहे मैं कौन, ईश्वरीय बच्चा हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ईश्वर का वारिस बच्चा हूँ। ऐसे ऐसे अगर हम मन में स्मृति स्वरूप होकर रहें तो अपने आप समर्थी आएगी और कोई भी गलती भी नहीं होगी हमसे। और आत्माओं के लिए हमारे अंदर कंपैशन की भावना होगी, रहम की भावना होगी। हमारे हर बोल में हर कर्म में स्वयं का और दूसरों का कल्याण समाया होगा। स्वमान में रहने वाली आत्मा सदा निर्माण होगी, निमित्त समझेगी अपने आप को।
और औरों के लिए कल्याण की और रहम की भावना होगी। सदा दातापन के संस्कार हमारे अंदर इमर्ज रूप में रहेंगे सबके लिए। तो स्वमान के स्मृति स्वरूप होकर रहना है। यही याद रहे मैं ईश्वर का बच्चा हूँ। अब एक राजा का जो बेटा होता है राजकुमार, वो चलते फिरते कहीं भी होगा, उसे हमेशा नशा रहता है, मैं राजकुमार हूँ, मेरा पिता राजा है और उसकी सारी राजा की प्रॉपर्टी, मेरे पिता की प्रॉपर्टी मेरी है, मैं वारिस हूँ। चलते फिरते भले वो साधारण लोगों के बीच में होगा, खेल कूद कर रहा होगा, लेकिन सदा उसे स्वमान होगा मैं कौन हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग उसका हर बोल, हर कर्म, वाणी सब जैसा स्वमान, जैसी स्मृति होगी वैसा ही हमारी कर्म होंगे, बोल होंगे। और इसके विपरीत अगर स्वमान में स्थित नहीं रहते तो क्या हो जाएगा? देह अभिमान में आ जाएंगे। देह अभिमान में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नाम मान शाम की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, मुझे नाम मिले, मुझे शान मिले। या किसी ने अपमान किया तो अपमान की फीलिंग होगी, किसी ने तारीफ़ की तो खुशी होगी, और किसी ने अपमान किया तो दुख हो जाएगा। मतलब कि दूसरों की, जब हम देह अभिमान में होंगे तो दूसरों की बातों का प्रभाव हम पर पड़ना शुरू हो जाएगा, हमारे संकल्प चेंज हो जाएंगे। क्योंकि देहभान में तो फिर गलतियां शुरू हो जाती है ना। नाम मान शान की कामना उत्पन्न हो जाएगी, नहीं मिला तो फिर दुखी उदास हो जाएंगे, इच्छा पैदा हो जाएगी। और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं इच्छा मात्रम अविद्या का। तो देह अभिमान हमें नीचे गिराता है और स्वमान हमें ऊंच ले जाता है। तो सदा हमें स्मृति रहे कि हम कौन है और अपने स्वमान के स्मृति स्वरूप में रहें, यही पुरुषार्थ है। तो स्वमान में रहेंगे तो हमारा हर बोल, हर एक्ट वैसा ही होगा। हम देही अभिमानी होकर रहेंगे, दूसरों की बातें हमें हर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि हमें उनसे कोई चाहना ही नहीं होगी। मैं अपने स्वमान की सीट पर सेट हूँ, मुझे दूसरों की किसी भी बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल में भी करके देख सकते हैं। एक ऊंची सीट पर बैठ जाओ और सोचो मैं राजा हूँ और मेरे सामने बहुत सारे जने बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हैं, प्रजा बैठी है, ये सब बैठे हैं और मैं राजा की सीट पर हूँ। तो उस सीट पर बैठते ही हमारे बोल चेंज हो जाएंगे, हमारे एक्शन चेंज हो जाएंगे, भाव बदल जाएंगे, संकल्प बदल जाएंगे। इसीलिए बाबा क्या पुरुषार्थ कराते हैं, सीट पर सेट होकर रहो। मतलब सीट के स्मृति स्वरूप होकर रहो, स्वमान की स्मृति में रहो।
तो समर्थी स्वतः ही आ जाएगी, फिर कोई गलती नहीं होगी। देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना निरंतर और सहज हो जाएगा। तो इस पर पुरुषार्थ करना है, सदा स्वमान में सेट होकर रहना है। ओम शांति।